जय स्वामीनारायण। सुखी होने के लिए जीवन में 3 रास्ता अपनाइए। सबसे पहला रास्ता है जीवन में से लघुता ग्रंथि निकाल दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं छोटी कम्युनिटी में जन्म दिया है भगवान ने, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ग्रामीण में रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सिटी वाले लोग कमा सकते, कुछ कर सकते हैं, दैट्स रॉन्ग। वो गलत सोच है, गलत बात है, उसलिए आपका विकास रुंधा हुआ है। जीवन में से निकाल दीजिए। आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर जगह पे कर सकता हूँ। ये भावनाओं के साथ काम करता हूँ। दिल में से लघुता ग्रंथि निकाल दो। आप देखो, कच्छ काठियावाड़ हमारे गुजरात के प्रदेश है, पानियों से, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ गरीबी थी, ग्रामीण विकास नहीं था, फिर भी लोग बाहर निकले, वहाँ से अपना प्रदेश छोड़ के सिटियों में बसे, बाहर गए, आउट ऑफ कंट्री गए, खेतियों में मेहनत की। आज उस गुजरात का नहीं पर पूरे इंडिया का सबसे समृद्ध विस्तार है। क्यों? लोगों में आकांक्षा थी, लघुता ग्रंथि छोड़ी। दूसरी बात, आकांक्षाओं को बढ़ाओ, अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ। इच्छा जितनी करोगे, स्वप्न जितना करोगे, जागृत अवस्था में स्वप्न करोगे और आगे देखोगे, ऊपर देखोगे, तो 100% आपकी प्रगति होने वाली ही है। सोच बदलो, विचार बदलो, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जिसने नींद और निंदा दोनों के ऊपर प्रभुत्व पाया, विजय पाया, वो हमेशा आगे बढ़ा है। दूसरे लोग क्या कहेंगे वो कभी मत सोचो। बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। भगवान आपको 100% मदद करेंगे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा कि एक राजा अपने कारभारी के साथ जंगल में घूम रहा था, तो घूमते घूमते बहुत पानी की तृषा लगी। कोई झोपड़ा देखा, झोपड़े पे गया। एक गरीब व्यक्ति दरवाजा खटखटाया, बाहर आया। कपड़े नहीं थे, फटे हुए कपड़े पहने थे, शरीर दुबला पतला था, घर में कुछ नहीं था। फिर भी सोचा कि अब मुझे पानी चाहिए। पानी मांगा राजा ने, उसने बहुत प्यार से पानी पिलाया। फिर रात को राजा को ऐसा लगा कि यहीं हम लोग सो जाते हैं, अभी लेट हो गए हैं, कहाँ जाएंगे। सो गए। रात को 12 बजे उठे, सोचा कि इसकी गरीबी हटाना अपना काम है, इसका पानी हमने पिया है। तो उसने क्या कहा, कुछ नहीं किया। उस गरीब के पास पूछा पहले कि आपके पास किस प्रकार की व्यवस्था है, आप इस जंगल में घर चलाते हो। तो उसने बोला कि मेरे पास तो एक गाय है, गाय का दूध कुछ होता है, बगर के नगर में बेच के हम हमारा गुजारा चलाते हैं। राजा ने सोचा कि गाय के ऊपर डिपेंड हो गया है। रात को 12 बजे अपने कारभारी को उठाया और गाय लेके चल पड़े। सुबह उठते ही वो गरीब ने सोचा मेरी गाय कहाँ ले गए, कौन गए, कहाँ गई। नक्की वो जो आदमी आया था वो ले गया। उसने बहुत चिंताग्रस्त हो गया, अब मैं मेरा परिवार कैसे चलाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। कुछ दिन तक ऐसे ही रहे। फिर सोचा कि जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। फिर मेहनत करने लगे। छोटी सी खेती थी, खेती में अच्छे से प्रयत्न करने लगे। इतना फसल पका, वो सूखी सूखी हो गया। एक हैबिट पड़ गई। क्यों? कि पहले गाय के ऊपर वो डिपेंडेंट था। मेरी नौकरी है, नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मेरा पान का गल्ला है, पान के गले के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। सब्जी की दुकान है, सब्जी के डिपेंडेंट हूँ कि इतनी कम आमदनी में मेरा परिवार चल जाता है। लेकिन एक बार वही व्यक्ति जो सोचता है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे सोचना है, मेरे परिवार को सुखी करना है, तो 100% मनुष्यत्न ईश्वर कृपा उस न्याय पे सच्चे ढंग से, दिमाग से, दिल चला के, जागृत अवस्था में अगर आगे बढ़ने की आकांक्षा को पाने के लिए काम करते हैं तो 100% भगवान उनको सफलता देते हैं। इसलिए कहा गया है कि आपके जीवन में लघुता ग्रंथि जो है वो लघुता ग्रंथि को छोड़ दो, आगे बढ़ने का विचार करो, आकांक्षाओं को बढ़ाओ और सही ढंग से जागृत अवस्था में प्रयत्न करो। एक न एक दिन आप सुखी होने ही वाले हो। भगवान आपको बहुत सुखी करे। ऐसी भावनाओं के साथ सबको भाव से वंदन से जय स्वामीनारायण।